एकादशी तिथि प्रत्येक मास में 2 बार आती है, जिसमें मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी के नाम से ही समझा जा सकता है कि ये एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश दिए थे। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन श्री कृष्ण की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। उनकी पूजा करने से सुख शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार मोक्षदा एकादशी 11 नवंबर दिन बुधवार को पड़ेगी। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, इस एकादशी में किस देवता का पूजन किया जाता है, ये सब कुछ मुझसे विधि पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, मैं मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। ये व्रत मोक्ष देने वाला है तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है, जिससे समस्त जन अपने पूर्वजों के दुखों को समाप्त कर सकते हैं। इसका महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, अतः इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। वह बहुत ही धार्मिक प्रकृति का राजा था। प्रजा भी सुख चैन से अपने दिन बिता रही थी। राज्य में किसी भी तरह का कोई संकट नहीं था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में है और ये स्वप्न देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न उन्हें सुनाया। राजा ने कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है। मैं क्या करूँ? इसके पश्चात राजा ने ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप सब कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र वही है जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है। वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास में ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ब्राह्मणों से ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम में गए। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने भी राजा से कुशलता पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। मुनि ने राजा के स्वप्न की बात सुनी तो वह भी एक बार तो अनिष्ट के डर से चिंतित हुए। फिर उन्होंने अपनी योग दृष्टि से राजा के पिता को देखा तो वे नरक की पीड़ाओं को झेल रहे थे और इसी के चलते ऋषि को इसके पीछे का कारण भी ज्ञात हो गया। तब ऋषि ने राजा से कहा कि हे राजन, आपके पिता को अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों की सजा काटनी पड़ रही है। उन्होंने सौतेली स्त्री के वश में होकर दूसरी स्त्री को सम्मान नहीं दिया था। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, मुझे इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी का उपवास करें और उस उपवास का पूर्ण अपने पिता को समर्पित कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ऐसे वचन सुनकर राजा महल में आए और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और इसके व्रत का पूर्ण अपने पिता को अर्पित कर दिया। इसके प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और राजा ने प्रत्यक्ष देखा कि पिता वैकुंठ में जा रहे हैं। राजा के पिता ने कहा कि हे पुत्र, मैं कुछ समय स्वर्ग का सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। ये सब तुम्हारे उपवास से संभव हुआ है। तुमने मुझे नरक जीवन से छुड़वाकर सच्चे अर्थों में पुत्र होने का धर्म निभाया है। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। राजा द्वारा एकादशी का व्रत रखने से उसके पिता के पापों का नाश हुआ और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी कारण इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा गया है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश भी दिया था। इसलिए यह एकादशी और भी अधिक शुभ फलदायी हो जाती है। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी भी कहलाती है।